आज के लेक्चर से स्टूडेंट्स हम नया चैप्टर शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से आप पहले भी फेमिलियर हैं, आपने 9th-10th में रे डायग्राम्स वगैरह देखे हैं अंडर चैप्टर लाइट आई थिंक, राइट। सो हम यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बात करते हैं। लाइट क्या होती है जस्ट टू रिवाइज, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पहले पढ़े हैं 9th-10th में, ठीक है। और बेसिकली हम जो ज़्यादा बात करेंगे इस लेक्चर में वो स्फेरिकल मिरर्स से बात करेंगे, राइट। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स लाइक फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, ये सब। उसके बाद हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, F = R/2। और गाइस रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। जब आप आगे बीएससी में जब आप रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एक सब्जेक्ट के अंडर आता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्री कहाँ से आई, हम देखेंगे यहाँ पे कि हम मोस्टली ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं डेरिवेशंस के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री यूज करते हैं हम रे डायग्राम्स के साथ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट, वेरी सिंपल। और मोस्टली जो हम ज्योमेट्री यूज करेंगे वो हम 8th-9th में जो हमने स्ट्रेट लाइंस वाली पढ़ी थी, ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट, ये सब यूज करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लें पीछे जाके, अपनी ज्योमेट्री ध्यान में रखें, आसान रहेगा बहुत, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए क्या होता है जब हम किसी डार्क रूम में होते हैं, अंधेरे में, तो हमें कोई चीज़ दिखती नहीं है। जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। ऑब्जेक्ट्स विजिबल हमें इसलिए होते हैं क्योंकि जब बल्ब आपने ऑन किया, उससे रेज निकली, वो ऑब्जेक्ट पे टकराई और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वो आप तक आई, राइट। जब अपनी आंखों ने रेज को डिटेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड रेज को, राइट, देन द ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल, राइट। सो जो विजन है, सेंस ऑफ विजन से आप चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं अपने आसपास, राइट, लाइट और सेंस ऑफ विजन से, लाइट रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से और सेंस ऑफ विजन से आप अपने चारों तरफ की चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, लाइट, हमें पता है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको ध्यान में होगा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक छोटे से पार्ट में जो कुछ वेव्स होती हैं वही लाइट कॉरस्पॉन्ड करती हैं। इन शॉर्ट, जो वेव्स विजिबल लाइट में आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। सो जो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 450 से 750 नैनोमीटर तक है उसे हम लाइट बोलते हैं, राइट, वेरी सिंपल। ये थोड़ा ध्यान में रखना, 400 नैनोमीटर से 750 nm तक जो वेव्स होती हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसी को हम लाइट बोलते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, मैंने कहा लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, तो हमें ये पता है ऐसे किसी स्मूथ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। ये हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, और ये जब रिफ्लेक्ट हुई ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था। और I = R, ये पहला लॉ था रिफ्लेक्शन का। और दूसरा लॉ था दूसरा लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दिस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। ये दोनों लॉस थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स की बात। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखना। और साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम। तो साइन कन्वेंशन ध्यान से देखना, किस तरह से हम चीज़ें साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन देते हैं किस किस को। अब देखिए, अगर आपकी, लेट्स रब दिस आल्सो, ये आप कॉपी कर लेना, लाइट की वेव्स, वेवलेंथ रेंज। देखिए स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल, स्फेयर वर्ड कहाँ से आया मिरर में? एक्चुअल में जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है वो एक्चुअली एक होलो स्फेयर से हम कट करते हैं, एक पार्ट कट करते हैं, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। उस पार्ट को कट करने के बाद एक साइड से हम उसको ओपैक बना देते हैं और उसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, राइट। सो स्फेरिकल मिरर
मिरर है, मिरर बनाने के लिए उसको देखिए स्फेरिकल मिरर, पहले हम एक हॉलो स्फेयर से एक पार्ट काट लेंगे और उसको काट के एक साइड से ओपैक कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, राइट, यहाँ हम बोलते हैं उसको सिल्वर कर देंगे रेड ऑक्साइड से, और दूसरी साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग रहती है। तो ये होता है आपका मिरर, राइट। अब किस साइड से हम उसको ओपेक बनाते हैं, अगर बल्जिंग साइड से बनाते हैं तो कॉनकेव मिरर बनेगा, अगर इनर साइड से बनाते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। ठीक है, अब हम जल्दी से देखते हैं, क्योंकि हमने स्फेयर से काटा है इस मिरर को, दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर एक्चुअली, राइट, तो दैट इज व्हाई हम इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। देखिए ये अगर ये पार्ट है आपका, ये हॉलो स्फेयर है, राइट, ये सेंटर है हॉलो स्फेयर का। मान लिया जाता है हम इतना पार्ट हम इसका कट करें, राइट। अब देखिए दो तरह के स्फेयर होते हैं, अगर हम इसको बाहर से हम इसको ओपेक बनाते हैं, बल्जिंग साइड, ये इसकी बल्जिंग साइड है, अगर हम इसकी बल्जिंग साइड को सिल्वर कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर्ड है अगर बल्जिंग साइड, तो आपका ये बनता है कॉनकेव मिरर, राइट, और ये अंदर वाली साइड ये है रिफ्लेक्टिंग, राइट। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड पे हो, देन दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने ये साइड ली, ये साइड इतना हिस्सा देखा, यहाँ पे हमने बल्जिंग साइड को पॉलिश किया, राइट, ओपेक बनाया, या हम जो अंदर वाली साइड है इसको हम ओपेक बना देंगे। जब हम अंदर वाली साइड को ओपेक बनाते हैं, जो हमें मिरर मिलता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसे यहाँ पे ये आपका रेडियस होता है हॉलो स्फीयर का। आगे हम इसको स्फेरिकल, जब हम मिरर की सिर्फ बात करेंगे, इसको हम सेंटर, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये अभी हॉलो स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। और ये वाली साइड इसकी अब ओपैक कर दी हमने, अंदर वाली साइड, राइट, और बाहर वाली साइड को हम बोलते हैं अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया, राइट। सो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होती है, ओपेक, याद रखना। ऐसे आप देखिए, अगर इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, अगर बल्जिंग साइड, एक चीज याद रखना, अगर ये बल्जिंग साइड को हम ओपेक बनाते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, तो आपको कॉनकेव मिरर मिलता है, राइट, और अंदर वाली साइड को अगर हम ओपेक बनाते हैं तो आपको कॉन्वेक्स मिरर मिलता है, राइट, वेरी सिंपल। अब देखिए ये मिरर को हम लेके चलेंगे और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद हम जल्दी से साइन कन्वेंशन देखेंगे, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, जल्दी से करेंगे, फिर उसके बाद हम फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन देखेंगे। देखिए ये आपका एक मिरर है, स्मॉल, देखिए ये अगर आप, ये आपका मिरर है, बल्जिंग साइड पे पॉलिश्ड है, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर है, राइट। अब देखिए जो मिरर होता है, मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, देखिए मिरर का जो सेंटर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पोल या वर्टेक्स, डिनोट करते हैं पी से। हमने हॉलो स्फीयर से अभी काटा था इसको, जो हॉलो स्फीयर का सेंटर था ये, राइट, इसको और पोल को जब हम जोड़ देंगे, सो द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और ये सेंटर जो एक्चुअल में सेंटर था उस हॉलो स्फीयर का, जो हमने, जिससे हमने ये मिरर कट किया था, इसको हम बोलते हैं, इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आप लिखते जाइए, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, राइट, जिसको हम फोकस बोलते हैं।
राइट। इस फोकस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इस फोकस से होती भी जाएगी। जब ये मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, राइट, तो जो लाइट है इस फोकस से होती भी जाएगी। तो फोकस एक्चुअल में वो पॉइंट होता है जहां पे लाइट कन्वर्ज होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, या ऐसा लगता है वहां से डाइवर्ज हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा लगता है वहां से डाइवर्ज हो रही है, राइट। देखिए जैसे ये इंसिडेंट लाइट आई तो ये ऐसे जाएगी फोकस से होती हुई, राइट। ऐसे ही यहां से इंसिडेंट लाइट आई, ये भी ऐसे जाएगी। ये कहां से जा रही है? फोकस से। तो फोकस वो पॉइंट है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट कन्वर्ज होगी। राइट, सारी रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे मिलती हैं। अब देखिए जब ये फोकस मिरर के फ्रंट में होगा यहां पर, तो हम इस फोकस को बोलते हैं रियल फोकस। ये लिख लीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए फोकस होता है अगर ये आपका अगर कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी ये इंसिडेंट रे है, राइट, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट, और ये फोकस है अगर, तो ऐसा लगेगा यहां से आ रही है, ऐसा लगेगा यहां से डाइवर्ज हो रही है। ऐसी एक और रे आई तो ऐसा लगेगा यहां से डाइवर्ज हो रही है, ये आई यहां से डाइवर्ज, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये होता है हमारा, ये है हमारा रियल फोकस, ये है हमारा वर्चुअल फोकस, जहां से लाइट रेज, ऐसा लगता है लाइट रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, इधर की तरफ, जैसे ये पोल है, राइट, तो हम पोल से हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं सारे, राइट। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होती है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन पोल एंड फोकस वो होता है PF, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज योर फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f, राइट। इसी तरह से जो P और C, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट मीन्स PC, ये होगा आपका R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। यहां पे भी अगर हम देखेंगे ये है आपका F, और यहां पे जाके कहीं अगर सेंटर होगा इसका तो ये होगा R, राइट। आई होप ये सब क्लियर हो गया आपको। फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, एपर्चर जो होता है, देखिए ये जो ऐसा जो लीनियर डिस्टेंस है ये मिरर का mm', ये सेमी सर्कल से का जो ये डायमीटर है इसको हम एपर्चर बोलते हैं, राइट। ये वाला ये जो होगा ये एपर्चर होगा, राइट। और ये एपर्चर सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करता है, अगर ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एपर्चर। ये एपर्चर ये सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो एक्चुअल में होलो स्फीयर का सेंटर था, यहाँ पे एक एंगल सबटेंड करता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एपर्चर, राइट। अब आ जाते हैं हम जल्दी से साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन ध्यान से देखना, राइट। साइन कन्वेंशन हम इन दोनों के केस में भी देखेंगे। देखिए साइन कन्वेंशन सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट। लेट्स ड्रॉ इट अगेन। साइन कन्वेंशन 2 मिनट में करते हैं।
ये आपका मिरर है, देखिए ये है आपका पोल, राइट, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे से, राइट, और मान लो यहाँ पे इमेज बनती है इसकी, लाइट रेज कैसे ऐसे इंसिडेंट होती हैं। सबसे पहली चीज, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, distances are measured from pole, this, right। और अगर हम डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, राइट, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, अगर डिस्टेंस हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, राइट। और अगर हम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये होगा नेगेटिव, राइट। और अगर हम अपवर्ड, जितने भी डिस्टेंस अपवर्ड हैं, ऊपर को हैं, ये सब होंगे पॉजिटिव, जितने भी डिस्टेंस नीचे को हैं, राइट, ये होंगे नेगेटिव, राइट। अगर इमेज ऐसे नीचे को बनती है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका नेगेटिव होगा, राइट। पोल से अगर हम इसका डिस्टेंस देखते हैं इमेज का पोल से, तो ये डिस्टेंस मान ले जाता है v होगा, तो ये इस पे क्या साइन आएगा। अब देखिए अगर हम p ऐसे मेजर करते हैं, सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, सो पोल से यहाँ का डिस्टेंस, ये अगर इमेज का डिस्टेंस है, राइट, या फोकल लेंथ लेके चलते हैं, हमने फोकल लेंथ पढ़ ली है क्योंकि देखिए ये फोकल लेंथ है। अब ये कॉन्केव मिरर के केस में हम देखिए डिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ। अब डिस्टेंस हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर करते हैं हम डिस्टेंस हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, देखिए इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ऐसा है, ये डायरेक्शन ऐसा है, सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर हम नेगेटिव में देते हैं, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, ये डिस्टेंस है आपका PF, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस डायरेक्शन में, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि हम इधर, ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हम इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है, हम मेजर कर रहे हैं ऐसे, राइट, इस डायरेक्शन में अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, राइट, तो ये होगा नेगेटिव PC। सो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव लेंस के नेगेटिव होंगे। ऐसे हम इधर का देखेंगे, अगर हम इधर आएंगे, देखिए ये इंसिडेंट लाइट है, ये डिस्टेंस PF क्या है, फोकल लेंथ। अब हम इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है, फोकल लेंथ का डायरेक्शन भी यही है, ऐसे ही है, देखिए, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर PC, राइट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव। सो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये कॉन्वेक्स मिरर है, आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होंगे, वेयरएज कॉन्केव मिरर के केस में नेगेटिव होंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसमें भी वही है, अगर कोई डिस्टेंस हम अपवर्ड मेजर कर रहे हैं, कोई इमेज यहाँ ऐसे बन जाती है तो ये पॉजिटिव होगा, राइट, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, वही सब लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हम ये डिस्टेंस ध्यान में ये समझ लेना कि PF और PC, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है, राइट। ये हो गई आपकी साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। और इस डायरेक्शन में जो इमेज बनेगी ये अपवर्ड है, वर्चुअल है इमेज लेकिन अपवर्ड है, राइट, तो इसको हम बोलेंगे, ये क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। ऊपर कोई भी डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे हम y एक्सिस लेते हैं ना, ऊपर वाला y एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे जो नीचे को है ये y एक्सिस है, नेगेटिव है, और यहाँ पे जो पोल है हम ओरिजिन को पोल मान के चलते हैं, राइट। पोल जो है ये ओरिजिन पे होता है, और जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस था ये x एक्सिस होता है, ये भी आपको दिखेगा बुक में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, साइन कन्वेंशन। अब हम जल्दी से आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन F एंड R। सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस, सॉरी कॉन्केव मिरर के केस में 2 मिनट में यहाँ पे ज्योमेट्री यूज होगी बच्चों, ज्योमेट्री ध्यान से देख लेना, ऑल्टरनेट एंगल्स स्ट्रेट लाइन वाली। देखिए ये अगर आपका मिरर है,
सबसे पहले आपको मार्किंग करनी आ जानी चाहिए बहुत इजीली। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। अब हमें ये पता लग गया यहाँ से इसका कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। अब देखिए कोई लाइट ऐसे आई, यहाँ पे हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं F इज टू R2। प्रूव करना है हमें कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ये आपकी फोकल लेंथ है और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है दैट F इज टू R/2। देखिए ये लाइट आई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, कहां को जाएगी, फोकल लेंथ। सॉरी, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो हमने अभी बात करी थी कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। ठीक है, और एक और रूल है, कुछ रूल्स थे हमने बात नहीं करी। अगर कोई इंसिडेंट लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से जाएगी, राइट। और अगर कोई लाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर से होती भी जाती है तो ये वापस इसी डायरेक्शन में चली जाती है, राइट। एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती भी जाती है तो ये वापस इसी डायरेक्शन में चली जाती है। हम बोलते हैं इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, राइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, it retraces its path। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये तो हमने बात कर ली कि ये जाएगी फोकस से होती हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होती हुई जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से होती हुई आती है, होती हुई जाती है, फोकस से जा रही है, तो उसका उल्टा, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, राइट। ये लॉ है। अब देखिए ये रिलेशन पे हम आ जाते हैं। ये लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होती हुई चली गई, राइट। इसको रब करते हैं थोड़ा सा, राइट, थोड़ा क्लीन दिखने के लिए। अब देखिए ये लाइट आई, यहां चली गई। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जैसे हम ज्योमेट्री में करते थे, राइट। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा। ये इंसिडेंट लाइट आई इस मिरर पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, ये रिफ्लेक्ट हुई एंगल आर पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में ऐसे जा रही है लाइन। ये आपको याद आ जाएगा। देखिए ये है आपकी इंसिडेंट लाइट, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमने जो ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आई है तो ये भी आपका आई होगा। ये रे हम बोलते हैं ए बी, ठीक है। ये आई है तो ये भी आई है। और यहां पे हमें पता है एंगल आई इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब देखिए जब एंगल आई, देखिए जब ये और ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो ये और ये दोनों भी बराबर होंगे, राइट। तो सी एफ और एफ बी बराबर होंगे दोनों, राइट। इक्वल एंगल्स के जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं इन ज्योमेट्री, हमें पता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं लिखता हूं एंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी इज इक्वल्स टू आई, राइट। लेट्स राइट इट लाइक दिस, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, राइट। ए बी सी इज इक्वल्स टू सी बी एफ। ये कहां से आता है, रिफ्लेक्शन से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, राइट। अब देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। जो है ये एंगल क्या है, ए बी सी आई है, तो बी सी एफ भी आई हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल भी आई हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी और ए बी सी ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ज्योमेट्री से। एंगल सी बी एफ इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, राइट। देखिए सी बी एफ इज इक्वल्स टू बी सी एफ। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं
तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब CF इज इक्वल्स टू FB, राइट। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, CF इज इक्वल्स टू FB। देखिए CF और FB ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, राइट। CF और FB, देखिए CF और FP, CF और FP, CF और FB, राइट। CF और FB ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एपर्चर। एपर्चर जो है बहुत स्मॉल है, भाई एपर्चर बहुत स्मॉल है, तो हम ये मान के चलते हैं B और P दोनों पास पास हैं। देख ये थोड़ा ध्यान में रखना, एपर्चर स्मॉल लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से B और F पास पास है। जब ये दोनों बहुत पास पास हैं तो हम ले सकते हैं FB इज इक्वल्स टू FP, राइट। एपर्चर है स्मॉल, देयरफॉर हम लेके चलेंगे FB इज इक्वल टू FP, राइट। FB इज इक्वल्स टू FP। अब देखिए इन दोनों से, फ्रॉम दीज टू फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों से देखिए FB FB, तो CF और FP बराबर हो गए। CF और FP ये दोनों भी बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये F क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, राइट। अब देखिए मिड पॉइंट से देखिए FP क्या है, या PF ले लें क्योंकि हम इधर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट। तो FP क्या है, FP है आपका ये फोकल लेंथ, राइट। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन नहीं देखते, हमें प्रूव करना है सिर्फ। देखिए FP जो है फोकल लेंथ है और CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और CF इज इक्वल्स टू FP मतलब ये मिड पॉइंट पे है। इसका मतलब ये है जब ये मिड पॉइंट पे है FP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PC, FP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी को हम लिख सकते हैं दैट, देखिए FP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP, FP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ FP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP। F क्या है, फोकल लेंथ, हाफ ऑफ, हेंस प्रूव्ड। ये रिलेशन हमें प्रूव करना था, राइट। देख लीजिए एक बार फिर से, यहां पे मैंने लिखा था, ये हमने प्रूव किया CF इज इक्वल्स टू FP, ये मिड पॉइंट पे है, राइट। और ये डिस्टेंस क्या है F, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम ऐसे लिख सकते हैं FP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो F इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ R। ये हमें प्रूव करना था। कॉनकेव मिरर के केस में हमने प्रूव कर दिया, राइट। ऐसे ही आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आएगा, राइट। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें आगे लेक्चर में ले जाना पड़ेगा शायद। ये अगर कोई मिरर है, अंदर से ओपेक है, राइट, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई AB, राइट, ये ऐसे चली गई। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसे होता हुआ जाएगा ये नॉर्मल, राइट। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। और देखिए ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इसको भी हम पीछे को लेके जाएंगे, राइट। ये एंगल इतना है, ये एंगल R है, तो ये एंगल भी R होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। देखिए ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, और ये I है तो ये भी I होगा, राइट। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R है, राइट। ये अगर F है, ये आपकी अगर फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। सो FB यहाँ पे भी हो जाएगा, FB इज इक्वल्स टू FC। देखिए FB ये P है, यहाँ पे भी देखिए FB इज इक्वल्स टू FC, राइट। यहाँ पे भी अपर्चर स्मॉल है अपर्चर, जिसकी वजह से FB इज इक्वल्स टू FP, देयरफॉर